हरिओम। आज का हमारा प्रसंग है, भगवान की भागवत में एक लीला है सकट भंजन, जिसमें सकटासुर का उद्धार हुआ था। ये सकट कौन है और इनकी लीला का ये क्या रहस्य है? लीला इस प्रकार होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में है सकट भंजन। भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के थे। अब उनका करवट बदली थी भगवान ने, तो इस उपलक्ष्य में करवट बदलने का एक कार्यक्रम चल रहा था। घर में खुशियां मनाई जा रही थी, उत्सव हो रहा था। सभी घर वाले, गोप गोपिकाएं, यशोदा मैया सब व्यस्त थे कार्यक्रम के उत्सव की तैयारी में। और भगवान को एक छकड़ा था। सकट माने छकड़ा। उस छकड़े के नीचे भगवान का पालना लगा दिया था, उसे भगवान लेटे थे। सभी लोग काम में व्यस्त। इधर भगवान सो रहे थे, सोते सोते जगे और अपने पांव उछाल के खेलने लगे। भूख लगी तब भगवान रोने लगे। रोते रोते खूब पैर उछालने लगे और जो पैर उछाले उनका पैर लगा उस छकड़े में। अब तो सकट उलट गया, पूरा छकड़ा। उस छकड़े के ऊपर दूध दही के बर्तन, बहुत बहुत पुरानी भारी भारी मटकियां रखी थी, वो सब उलट गए। पूरा दूध दही फैल गया, बर्तन सब फूट गए और वो छकड़े का धुरा अलग, पहिया अलग, जुआ फट गया, पूरा जीर्ण हो गया। अब सब ब्रजवासी भाग के आए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये छकड़ा कैसे उलट गया? क्या हुआ? वहां कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा, हम बताएं कैसे उल्टा? का बताओ। बोले, इस कन्हैया लात मारी है और तभी उलट गया। कन्हैया के लात मारने से उलट जाएगा? ये 3 महीने का छोटा सा बच्चा और इसके पांव की ठोकर से। समझदार लोग बोले बोले ये बालक तो ऐसे ही झूठ बोलते हैं, इन बच्चों को बुद्धि भरोसा तो है नहीं, कहीं ऐसा संभव है? किसी ने बात नहीं मानी। भगवान को उठाया, माता यशोदा ने गोद में लिया और दूध पिलाया। लीला इतनी सी है, लेकिन इसका रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि हिरणाक्ष का एक पुत्र था, जो हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष पूर्व जन्म में राक्षस थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। उत्कच बहुत ही बड़े डील डॉल वाला, बड़े विकराल शरीर वाला था और वो सब जगह घूमा करता था। अपने शरीर की ताकत से, गति से वो समझता तो किसी को था नहीं कुछ। बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देता। एक दिन वो लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके आश्रम के बगीचे के वृक्षों को उसने सब टूट फूट कुचल डाला। लोमस ऋषि क्रोध आया, उसे शाप दे दिया। बोले, तुझे जिस शरीर का, अपनी देह का इतना अभिमान है, जा तू शरीर रहित हो जा, तेरा शरीर ही छूट जाए। अब वो बड़ा चरणों में पड़ गया, प्रार्थना करने लगा। लोमस ऋषि प्रसन्न हुए, लाग दया को मलचित संता। बोले, व्यवस्थित मनवंतर में जब द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उनके चरणों से तेरी गति प्राप्त होगी, तेरी सदगति होगी, तेरा उद्धार होगा। वही उत्कच आके छकड़े में बैठ गया था और जब भगवान ने उसको देखा और उसको चरण से स्पर्श करा दिया, चरण का प्रहार किया, उत्कच का शरीर छूट गया। यह सकट भंजन की लीला का रहस्य है। भगवान की प्रत्येक लीला में अपने भक्तों के निमित्त, भक्तों के कार्य उद्धार के लिए कुछ ना कुछ रहस्य